प्रोडक्ट के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, पैकेजिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे ब्रांड का माइंडसेट। और क्या माइंडसेट है? प्रोडक्ट को तो प्रीमियम उसका रॉ मटेरियल बनाएगा, बट ब्रांड को प्रीमियम ओवरऑल सारी चीज़ें बनाएगी उसको, कि हम एक फील प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कभी प्रमोट ही नहीं करते। यहाँ का प्रोडक्ट बाहर अपन बहुत अच्छा देते हैं और अपने इंडियंस को भी प्रोडक्ट खराब देते हैं। बाहर वाले क्या करेंगे? वो बाहर वाले में बाहर लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देंगे और इंडिया में वो खराब प्रोडक्ट देंगे। तो कितना बड़ा मिसमैच है ये। बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली यही होता है। मैन्युफैक्चरिंग हाउस सेम ही होगा, बट वो एक्सपोर्ट कुछ और कर रहा है एंड यहाँ के मार्केट में कुछ और प्रोडक्ट बेच रहा है वो। आपको कैसे मिल गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा मिड रेंज में दिया जा सके और प्रीमियम क्वालिटी दिया जा सके और जो बड़ी कंपनियों को नहीं मिला? आई थिंक इसमें इंट्यूशन, इंटेंशन और चॉइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अभी आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आपने प्रोडक्ट बहुत सारे प्रोडक्ट भेज दिए और रिटर्न कर दिए कस्टमर ने? एक सर हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर आया था कुछ। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका थैंक यू सो मच सर। फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। आपको हमेशा देखा है यूट्यूब पे एंड शॉर्ट्स पे, सो ड्रीम था कि एक बार जाएंगे, बट आज सही में आ रहे हैं तो बढ़िया लग रहा है। इट्स माय प्लेजर आयुष। आप लोग देखते हो और आप लोग मतलब जो मैं बात बोलता हूँ शायद मानते भी होगे, होना भी चाहिए ऐसा कि क्योंकि मैंने जो फाउंडर्स ड्रीम की शुरुआत करी है ना, मैंने मैंने शुरुआत इसलिए करी कि आप प्रोडक्ट बना तो रहे हो। प्रोडक्ट ओके है, लाइक में जी टिश्यू पेपर बन गया, ग्लास बन गई, ओके है, बट ये बना क्यों? और आयुष ने क्यों बनाया? क्या माइंडसेट आयुष का? क्या स्ट्रगल फेस की आयुष ने? क्यों किए? तो सारी जर्नी मुझे बाहर निकालनी है। मुझे खुद को भी सीखना है कि ऐसा हो क्यों रहा है कि एक आदमी प्रोडक्ट बनाने में मजबूर हो जाता है। एक तरह का बिजनेसमैन होता है जो सिर्फ प्रोडक्ट बनाने वाले का प्रोडक्ट मार्केट करता है। एक वो बहुत पैशनेट आदमी होता है जो नहीं, मुझे प्रोडक्ट बनाने में काफ़ी दिलचस्पी है, तो पूरी ज़िंदगी प्रोडक्ट बनाने में निकाल देता है। सो मेरे को सारी जर्नी जाननी है और मेरे को सबको दुनिया को बतानी है जर्नी। तो इसलिए हमने फाउंडर्स जिम की शुरुआत करी आयुष जी। सो आयुष जी, पहले बताओ टी शर्ट लाए हो नहीं लाए हो मेरे लिए आप दो? बिल्कुल सर। कौन आपकी कौन सा कलर लेके आए हो? आपका फेवरेट जो आपने पहना है ये ब्लेज़र का कलर, रस्ट टाइप का, ये आपके सारे वीडियोस में देखा हूँ मैंने और आपके इंस्टाग्राम पे भी देखा, अब ये कलर बहुत पसंद करते हो। करेक्ट। ये तो एक लाया हो। चलो यार भाई, ये ऑब्सेस नाम रखा आपने, राइट? ऑब्सेस। ऑब्सेश। ऑब्सेस शेप। से तो टिपिकल नाम नहीं होगा थोड़ा, जैसे प्रोनाउंसिएशन में जैसे इंडियन को नाम चाहिए ना, बहुत इजी नाम चाहिए। बट आई आई बिलीव कि अगर कुछ भी मीनिंगफुल या इम्पैक्टफुल करना है, सो देयर शुड बी ऑब्सेशन। ऑब्सेशन। एंड सिर्फ एज अ फाउंडर नहीं, जो हमारे कस्टमर्स है जिनके लिए हमने प्रोडक्ट बनाया है, दे आर ऑब्सेस्ड विथ परफेक्शन, डिटेल एंड फील, कि यार कुछ पहना है तो आई शुड फील इट कि आई हैव स्पेंट। सो ऑब्सेशन का वी हैव मेड इट ऑब्सेश। वाओ! तो सिर्फ टी-शर्ट का ही काम है, मतलब टी-शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम है? सो करंटली वी स्टार्टेड विथ ओनली पोलो टी शर्ट्स। हुँ। जैसे ही वी गेट मोर रिस्पॉन्स एंड आई विल स्टार्ट मेकिंग अ कम्युनिटी, आई विल ग्रो इनटू अदर कैटेगरीज ऑल्सो। अच्छा, थोड़ा-सी बैक चलते हैं आयुष, मतलब क्यों स्टार्ट किया? क्या ज़हन मतलब फादर-मदर इसी बिज़नेस में थे या फिर पूरा फैमिली इसी बिज़नेस में था? Actually, my grandparents, like my grandfather, started this business around 1960s in a small town near Nagpur. So, फादर ने उसे काफ़ी बड़े लेवल पे ले गया। लाइक वी हैव अ रिटेल शोरूम करंटली। सो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, अलग-अलग ब्रांड्स है, काफ़ी काफ़ी चीज़ें देखने मिलती है। सो इन 2023 आई वेंट टू यूके फॉर माय मास्टर्स। सो वहाँ मैं गया था मास्टर्स करने एंड मैं तो जॉब के लिए गया था। लाइक मेन मेरा एम था कि जॉब चाहिए मुझे। बट वहाँ जब मैं ब्रांड्स के शोरूम में जाता था और टैग पलट के देखता था, वहाँ लिखा होता था मेड इन इंडिया। फिर मैं सोचने लगा कि यार ये क्वालिटी मुझे इंडिया में क्यों नहीं देखने मिल रही है? अगर ये मेड इन इंडिया है, यही फैब्रिक, यही स्टिचिंग मुझे इंडिया में क्यों नहीं मिल रही है? जबकि हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम अपने ही सिटीज़न्स को नहीं दे रहे। यहाँ का प्रोडक्ट वहाँ पे सॉलिड क्वालिटी में मिल रहा है। येस। एंड वो क्वालिटी अपने यहाँ ही नहीं बिक रही है, बट एक्सपोर्ट हो रही है। सो मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि अब जॉब तो नहीं करनी है। घर जाते हैं वापस, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम हुआ लिटरली उसके नेक्स्ट डे में निकल गया। ये गारंटीड तो था कि मैं क्लियर तो कर ही लूँगा मास्टर्स। तो घर आया, तुरंत ही रिसर्च वगैरह स्टार्ट कर दी। लाइक पापा का इतने साल से टेक्सटाइल में बैकग्राउंड है, तो कहीं न कहीं कॉन्टैक्ट्स है, तो मैं कुछ महीने मुंबई में रहा। सो अलग-अलग मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस देखे, फैब्रिक्स देखे
एंड फिर कुछ लोगों से मिला, तो फिर डिसाइड किया कि यार स्टार्ट तो कर ही लेते हैं अब, कि गैप तो है एक। पर आपने बहुत मस्त बात बोल दी यार, मतलब कि ये जो बाहर, यहाँ का प्रोडक्ट बाहर अपन बहुत अच्छा देते हैं और अपने इंडियंस को भी प्रोडक्ट खराब देते हैं, और बाहर वाले क्या करेंगे, वो बाहर वाले में बाहर लोगों को अच्छा प्रोडक्ट देंगे और इंडिया में वो खराब प्रोडक्ट देंगे। तो कितना बड़ा मिसमैच है ये। बहुत ज़्यादा, लाइक एग्जैक्टली यही होता है, मैन्युफैक्चरिंग हाउस सेम ही होगा बट वो एक्सपोर्ट कुछ और कर रहा है एंड यहाँ के मार्केट में कुछ और प्रोडक्ट बेच रहा है वो, एंड ये बहुत गलत हो रहा है एक्चुअली सिटीजन्स के साथ में। मतलब मैं तो यही चाहता हूँ, बस सारे इंडियन, सारे जितने फाउंडर्स यार अपने इंडिया के लिए भी बढ़िया प्रोडक्ट बनाओ। लोग आपको पे करने के लिए रेडी है, सब कुछ करने के लिए रेडी है, पर अच्छा प्रोडक्ट आप दो तो सही। आप उनको एक प्रोडक्ट देते हो जो 2-4 महीने में खराब हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड अगर इंडिया में आपको अच्छा प्रोडक्ट चाहिए तो बहुत ज़्यादा ही प्राइस पे करना पड़ रहा है। सो हम एक ऐसे सेगमेंट में है जहाँ पे आपको डिसेंट प्राइस में एक लग्जरी क्वालिटी मिलेगी। मतलब कब स्टार्ट किया बिजनेस, कितना साल की रिसर्च करी आपने, थोड़ा सी बताओ ना, कहाँ पे गए, किससे मिले, कहाँ से प्रोडक्ट लेके आए। मैं मेनली तो मुंबई आया हूँ क्योंकि रहता भी महाराष्ट्र में ही हूँ। तो मुंबई में काफ़ी सारे कॉन्टैक्ट्स भी है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हाउसेस हैं, उनके पास गया तो मैंने देखा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। एंड जैसे पापा के रिटेल शोरूम पे भी काफ़ी सारे वेल नोन ब्रांड्स हम बेचते हैं वहाँ पे। सो उनमें मैंने ये देखा कि वो लोग एक ही चीज़ बेच रहे हैं, कुछ चेंज करने का उनका ऐसा इच्छा ही नहीं है उनमें, कि यार चलो यार कुछ नया सेगमेंट डालते हैं। दे विल चेंज द डिज़ाइन बट दे आर नॉट रेडी टू चेंज द फिटिंग, द फैब्रिक, या फिर अब पूरा ही पलट दे प्रोडक्ट को। फिर यहाँ पे जब मैं आया तो देखा कि फैब्रिक अच्छे भी है मार्केट में, बट जो रेगुलर ब्रांड्स है उसमें कुछ ऐसी प्रोसेस कर देते हैं या फिर कुछ प्रिंटिंग वगैरह कर देते हैं जिससे उसका फील लोकल आता है। राइट। फिर हमने ऐसा डिसाइड किया कि हम प्रिंट्स में नहीं जाएंगे, वी वांट टू कीप इट लाइक सोफेस्टिकेटेड, जितना जेंटल दिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। सो लास्ट ईयर दिसंबर के बाद पूरा रिसर्च हो गया, देन वी स्टार्टेड सोर्सिंग रॉ मटेरियल्स, फिर मील्स ढूंढे, एंड दिस ईयर May 16th we have officially launched the website and we are 100% a online D2C brand। ऑनलाइन D2C ब्रांड, मतलब फाउंडर्स के लिए प्रोडक्ट बनाया है कि आम जनता के लिए बनाया है, ये बताना। दोनों के लिए, फाउंडर्स भी पहन सकते हैं, हाँ। आपको अगर कोई नॉर्मल बंदा है वेकेशन पे जाना चाहेगा हाँ। उसके लिए भी है, या कोई डॉक्टर है या फिर कोई नॉर्मल स्टूडेंट है वो भी पहन पाएगा, सबको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और ये सारा काम आपने खुद से किया, सब कुछ अलोन एकदम, कोई साथ देने वाला था कोई? मेंटर्स है मेरे काफ़ी जिन्होंने गाइड किया है कि आयुष तेरे को यहाँ जाना पड़ेगा, तुझे वहाँ जाना पड़ेगा। उन्होंने सिर्फ गाइड किया है कि कहाँ जाना है, बट गया हर जगह मैं अकेला हूँ। मुंबई घुमा हूँ, सूरत गया हूँ, बैंगलोर, तिरुपुर, हर जगह गया हूँ। तो हर जगह अकेले ही पूरा डीलिंग किया है, जो भी रॉ मटेरियल है वो सब डिसाइड मैंने ही किया है। पर एक बात बताओ, जैसे मतलब आपने तो आपने स्ट्रगल किया, आपको कैसे मिल गया एक ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा मिड रेंज में दिया जा सके और प्रीमियम क्वालिटी दिया जा सके, और वो जो बड़ी कंपनियों को नहीं मिला या फिर दूसरे फाउंडर्स को नहीं मिला? आई थिंक इसमें इंट्यूशन, इंटेंशन और चॉइस का बहुत बड़ा डिफरेंस है। तीनों समझाओगे? इंट्यूशन और इंटेंशन तो एक ही चीज़ हो गई। उनका इंटें जैसे पहले भी मैंने बताया, उनका इंटेंशन वो चाह ही नहीं रहे कि अब मैं चेंज करूँ इंडियन कस्टमर के लिए। जैसे कुछ दिनों पहले शायद पीयूष गोयल जी ने बात भी की थी कि जैसे अब जो साइज़ेस आती है शूज़ में एंड कपड़ों में वो यूके साइज़ आती है। तो उन्होंने कुछ प्रपोज़ भी किया है कि अब इंडियन साइज़ेस लाओ, क्योंकि वहाँ की बॉडी टाइप्स और यहाँ की बॉडी टाइप्स में ज़मीन आसमान का डिफ़रेंस है। सो हमारा यही एक गोल था कि हम साइज़ेस जो है इंडियन बॉडी टाइप्स के हिसाब से बनाएँगे। तो उनकी जो बाकी ब्रांड्स की जो फिटिंग है, लाइक उनका एक प्रोडक्शन लाइन ऑलरेडी काफ़ी सालों से सेटअप हो चुका है। अगर उनको चेंज करना है कुछ, तो उसमें काफ़ी टाइम जाएगा, काफ़ी पैसा जाएगा, एंड फिर उनको सैटिस्फैक्शन आएगा या पता नहीं। हम तो स्टार्ट ही ऐसा कर रहे हैं, रिफाइंड स्टार्ट किए पूरा कि फिटिंग पूरी नहीं। आप रेगुलर कोई भी मॉल में अच्छा ब्रांड ले लो और हमारा ब्रांड पहन के देखो, आपको फिटिंग गारंटीड हमारी ही पसंद आएगी, क्योंकि वो बनी ही एक इंडियन बॉडी टाइप के हिसाब से कस्टमाइज्ड है। मैंने ऑलमोस्ट कुछ 80 से 100 सैंपल्स रिजेक्ट किए एक ही प्रोडक्ट के, क्योंकि साइजिंग ही नहीं सही आ रही थी। 1-1 सेंटीमीटर का भी अगर डिफरेंस आया तो हमने वो रिजेक्ट किया है, जब तक फाइनल नहीं होता है। तो आपने मतलब कैसे आइडेंटिफाई किया है कि मतलब एक टी शर्ट आपको भी फिट आएगा, मेरे को फिट आएगा, मेरी साइज एल है, तो एल में भी पता नहीं कितने वेरिएंट होते होंगे, तो कैसे आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? अलग-अलग ब्रांड्स के हमने काफ़ी सारे सैंपल्स क्रिएट किए, लाइक 30 से 40 ब्रांड्स के हमने काफ़ी सारे सैंपल्स क्रिएट किए कि किस में क्या प्रॉब्लम है एंड कहाँ पे हम बेटर कर सकते हैं। लाइक
मोस्ट ऑफ द इंडियंस का थोड़ा सा दे हैव बेली फैट, एंड सारे ही जिम वगैरह नहीं जाते तो दे हैव थोड़ा बाइसेप्स वगैरह कम ही होते हैं। बट अब मेरे को भी पूछते हैं सर आप जिम जाते हो क्या, पर मैं जिम तो गया ही नहीं हूँ, एक साल में तो कभी गया नहीं हूँ। बट हमारा फिटिंग ऐसा है कि लगेगा कि मैं थोड़ा वर्कआउट करता हूँ एंड ऑल, फिट लगता है। सो वो एक ट्राई ट्राई एंड एरर करके ही करा है, कि ऐसा कुछ फिक्स नहीं था दिमाग में कि ऐसा करना पड़ेगा। बट ट्राई एंड एरर करके बार बार उसको बना के फिर जब फाइनल हुआ है कि यार ये बढ़िया लग रहा है, तो फिर वो डिसाइड किया है। मतलब कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है, मतलब कि एल साइज में मतलब ये ऐसा ही फिट आएगा। नहीं, आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा जब तक आपको फिटिंग पसंद नहीं आ रही है। पता है इस मार्केट में एक चीज़ बहुत खूबसूरत है, जैसे मान लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो आपका एक कस्टमर सेगमेंट बन जाएगा जिनकी फिटिंग कुछ और होगी। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया, यस। मेरा एक कस्टमर सेगमेंट बन जाएगा जिनकी फिटिंग कुछ और होगी। तो वो करते आपको पता चलता है। अब जैसे मान लो आप रिलायंस के वेस्ट साइड के अंदर जाओगे तो वहाँ पे जो कुर्तीज़ मिलती है थोड़ी लॉन्ग और ऐसी मिलती है। तो उनके जो कस्टमर है उनकी जो साइज़ है 2 इंच का डिफरेंस है दूसरे अदर प्रोडक्ट में। तो हर बंदे को अपना एक कस्टमर बेस बनाना पड़ता है जहाँ पे वो उसकी साइज़ पता कर सके। क्या मैं सही जा रहा हूँ? यस, एग्जैक्टली। अभी करंटली हमारा मेन जो गोल है वो ऐसी फिटिंग का है जहाँ पे स्मार्ट कैजुअल एक स्मार्ट लुक आए, जहाँ पे वो कैजुअल में भी पहन सके, फॉर्मल में भी पहन सके एंड कोई भी पार्टी में भी पहन सके। बट जब हम स्केल करेंगे, सो हम हर एक फिटिंग में जाना चाहेंगे और लाइक थोड़ा रिलैक्स्ड फिट में भी आ जाए, फिर कस्टमर बेस भी बढ़ेगा हमारा। सो बट स्टार्ट हम इनिशियल स्टेजेस पे इससे करना चाहते हैं कि स्लिम फिट्स। पोलो टी-शर्ट का क्या मार्केट है इंडिया में अगर बात करें तो? पोलो टी शर्ट का एक एस्टिमेटेड है कि बाय 2028 कुछ 40,000 करोड़ का सिर्फ टी शर्ट्स का ही मार्केट होगा। एंड आप इंडियन मार्केट जो है वो वेस्टर्न मार्केट्स के इस पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। सो अभी पोलो टी शर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड काफ़ी ट्रेंड में, जैसे ओल्ड मनी लुक आ रहा है एक साल से, या चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, कम हो ही नहीं रहा है। सो वो ये चलता ही रहेगा, ये बढ़ता ही रहेगा पोलो टी शर्ट्स। एंड इंडियन वेदर भी थोड़ा थोड़ा ह्यूमिड होता जा रहा है, ज़्यादा हीट बढ़ रही है, तो शर्ट्स भी लोग प्रिफ़र नहीं कर रहे हैं आजकल फॉर्मली, टी-शर्ट्स में ज़्यादा जा रहे हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट को क्या प्रीमियम बनाता? प्राइस पॉइंट सिर्फ? प्रोडक्ट को तो प्रीमियम उसका रॉ मटेरियल बनाएगा, बट ब्रांड को प्रीमियम ओवरऑल सारी चीज़ें बनाएगी उसको। प्राइस तो कभी नहीं आएगा। एक 500 रुपए का टी-शर्ट भी प्रीमियम बन सकता है, अगर ब्रांड के तरीके सही हो तो। उसमें आपकी रहेगी सबसे पहले तो प्रोडक्ट तो प्रीमियम होना ही चाहिए। दूसरा है आपका जो पॉइंट ऑफ सेल है, वेबसाइट हो या स्टोर हो, वहाँ पे भी एक्सपीरियंस जो है वो 100% प्रीमियम आना चाहिए। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर वेबसाइट अच्छी है तो प्रोडक्ट बेकार है, प्रोडक्ट अच्छा है तो पैकेजिंग बेकार है। एट ऑप्सेश वी आर ट्राइंग कि हमारा प्रोडक्ट भी अच्छा हो, हमारा पैकेजिंग भी अच्छा हो, एंड मेन कस्टमर सर्विस या फिर जो कस्टमर को एक्सपीरियंस आ रहा है ओवरऑल ऑर्डर करने से लेके डिलीवरी तक, वो सब 100% एक परफेक्ट इसमें रखना है। मतलब आपने फादर को बिज़नेस करते देखा है, आप भी बिज़नेस। बचपन से ही लाइक जब भी स्कूल से आते थे तो हर दिन कम से कम 1-2 घंटा तो जाता ही था। धीरे-धीरे उसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ था बीच में, बट एक ये तो था ही कि इसी में कुछ करना है, क्लोथिंग में ही, बट वो स्टोर नहीं चलाना है। स्टोर नहीं चलाना है, हाँ। खुद का कुछ ब्रांड बनाना है, यस। एकदम आउट ऑफ द बॉक्स करना है। फादर को हार्ड वर्किंग करते हुए देखा होगा आपने, हाँ, मतलब 17-17 घंटे भी काम कर रहे होंगे, 18 घंटे भी। बहुत यस। क्या आपको लगता है कि आज की जनरेशन या आप या मैं इतने घंटे काम करते होंगे? आप तो ऑब्वियसली करते ही होंगे, बट अगर मेरे फादर का 10% भी हार्ड वर्क कर लिया, तो मैं 1 साल में कुछ बहुत बड़ा ब्रांड बन जाऊँगा। बट उन्होंने उनके टाइम पे लाइफ़स्टाइल काफ़ी अलग थी। हम स्पॉइल्ड किड्स हैं थोड़े से। बोलते हैं ना स्पॉइल्ड किड्स है कि सब कुछ मिला है, एंड एक्चुअली वो ट्रू है। सो उनकी जितनी मेहनत अगर कर ली, करते नहीं है आजकल के लोग, ये मैं मानता हूँ, मैं भी नहीं करता हूँ उतनी। पर अगर कर ली तो बहुत जल्दी बहुत बड़े बन जाएँगे। हाँ, मेहनत के सिवा आई थिंक है ना कोई दूसरा रास्ता नहीं नहीं, है, मतलब कोई ऑप्शन शॉर्टकट नहीं है। यस, शॉर्टकट बिल्कुल नहीं, शॉर्टकट बनाने की कोशिश करी तो शायद आई थिंक कोई आप कोई ब्रांड नहीं बना पाओगे कोई आप भी नहीं किसी भी बना तरीके से। हाँ। एग्ज़ैक्टली। ये मेरे साथ भी हुआ है कि शॉर्टकट्स के चक्कर में कहीं न कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, एंड फिर से पूरा स्टार्ट करना पड़ा है। सो शॉर्टकट्स तो कभी काम नहीं आएगा। आयुष अभी कहाँ-कहाँ सेल कर रहे हो मतलब अभी तो सिर्फ़ हमारे वेबसाइट पे ही हम सेल कर रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट इस फ़िलहाल तो नहीं है। क्यों? उसका एक ये भी रीज़न है कि एक पर्सनल टच चला जाएगा। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ,
जब वेबसाइट्स पे बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कार्ट में चीज़ें डाल देते हैं बट उसका पेमेंट नहीं करते, बट कार्ट अबैंडन्ड हो जाता है। तो अबैंडन्ड कार्ट जो उसकी डिटेल्स मुझे आ जाती है, तो उसमें जो भी डिटेल है मैं कस्टमर को फ़ोन करता हूँ। तो फ़ोन करने के बाद में मुझे समझ आता है कि उन्होंने क्यों नहीं किया है, और या फिर उनको क्या प्रॉब्लम आई है या प्राइस ज़्यादा लग रहा है। ये पर्सनल टच है, एंड फिर मार्केटिंग में प्रॉब्लम जाएगा, एंड ऑल्सो कमीशंस है उनके। अभी मैंने रिसेंटली स्टार्ट किया है, सो करंटली उनके कमीशंस आई थिंक मैं नहीं अफोर्ड कर पाऊँगा। एंड मेन तो मेरा ये कि कस्टमर का जो डिटेल्स है, डेटा है, और जो ब्रांड का फ़ील आना चाहिए वो वहाँ पे मिस हो जाएगा। वहाँ पे मिस हो जाएगा। तो मतलब आप हर कस्टमर से बात करना चाहते हो कि प्रोडक्ट कैसा हाँ, लगा, हाँ। क्या है, क्या एंड चेंजेस कर सकते एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा मुझे एडवांटेज देता है कि हैं? हर कस्टमर से बात किया है। कभी-कभी उसमें कॉन्टैक्ट्स भी बन जाते हैं। सो एक स्टोरी है जिसमें मैंने लाइक अबैंडन कार्ट में एक बंदे को कॉल किया था। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि सर मैं एक्चुअली कस्टमर नहीं हूँ, मैं भी एक ब्रांड का फाउंडर हूँ। तो मैं जस्ट आपकी वेबसाइट चेक कर रहा था एंड ऑल। तो उनसे मेरा आज काफ़ी अच्छा कनेक्शन बन गया है। सो वो मुझे गाइड करते हैं। वो मेरे से भी चीज़ें थोड़ा हेल्प लेते हैं कि आप मार्केटिंग कैसी कर रहे हो, वीडियोस कहाँ बनवा रहे हो। तो ऐसी चीज़ें ये बहुत काम में आती है। तो मार्केटिंग में क्या-क्या करते हो अभी आप? कैसे-कैसे कर रहे हो? अभी हम ज़्यादातर तो पूरा 100% इंस्टाग्राम पे ही कर रहे हैं। एंड उसमें भी इन्फ्लुएंसर का भी करते हैं, एंड एक पर्सनल ब्रांड भी बनाना चाह रहे हैं मेरा, जहाँ पे एक फाउंडर भी, लाइक फाउंडर के जो उसका बैकग्राउंड है या फिर जो बिहाइंड द सीन्स चल रहा है, वो दिखा के भी ब्रांड प्रमोट हो। वही करना चाहिए मतलब आज है ना हर फाउंडर को मैं तो यही बोलता हूँ कि सब फाउंडर सामने आ जाओ। कोई बन जाए इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, लिंक्डइन पे आओ, कहीं पे भी आओ, सारे फाउंडर बाहर आ जाओ। अपना प्रोडक्ट है, मार्केट बहुत बड़ा है। किसी को किसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप शायद जैसे मुंबई में है तो एक दुकान होगी, तो उसी के पास में सेम दुकानें होगी, सेम दुकानें होगी। 50 दुकानें होगी। तो आपस में डरते नहीं है, सबके ग्राहक अलग है, सबकी सबके चीज़ें अलग है और सब काम करते हैं आराम यस। से। तो हम फाउंडर्स डे में यही बता रहे हैं, भैया बाहर आओ, बात करो, अपने बारे में बात करो, स्ट्रगल्स के बारे में बात करो। फाउंडर की स्टोरी से आजकल लोग ज़्यादा रिलेट कर पा रहे हैं। सो उनको अच्छा लगता है अगर कोई मेहनत कर रहा है उनको सपोर्ट करना। सो वो एक काफ़ी हेल्प होता है ब्रांड बिल्डिंग में। अच्छा अभी तो आपने 1 साल ही हुआ है शायद अभी पूरा रिसर्च-विसर्च करना, सब कुछ हाँ, करना। अभी लॉन्च होके तो 1 महीना ही हुआ है। हाँ, 1 साल में कोई गलती करी है आपने ऐसा? बहुत हुई है। जैसे मिस्टेक्स आप पकड़ लो जहाँ पे मेरा पैसा भी एक्स्ट्रा गया है और टाइम भी वेस्ट हुआ है। जैसे हर चीज़ जो, जब क्लोथिंग का फैब्रिक कट होता है तो उसका एक फर्मा बनता है। फर्मा इज़ बेसिकली अ स्टेंसिल जिसके आउटलाइन्स बना के कटिंग होती है। तो वो हमेशा मैं चेक करता था, मेजरमेंट लेता था। तो मैं 2 प्रोडक्ट्स में सब कुछ चेक किया, मतलब 2 बराबर ही आए, तीसरे में क्या ही फ़ॉल्ट होगा। मैंने कॉलर चेक ही नहीं किया, एंड उसमें ये मिस्टेक हो गया था कि हर एक साइज़ में सेम ही कॉलर गया था। तो पूरा हमारा जो बैच है वो ख़राब हो गया। तो फिर से उसको पूरा फैब्रिक लाके रीस्टिचिंग करके उसमें कॉलर्स नई ऐड करने के बाद में हमने उसे लॉन्च किया है। लाइक हमने 2 दिन पहले वो आर्टिकल लॉन्च किया है, जो कि लास्ट मंथ ही लॉन्च हो जाना चाहिए था। बट वो मिस्टेक बहुत भारी पड़ी है। मतलब कितना पैसा लगाया आपने इनिशियल में स्टार्ट करने से पहले? पैसा तो इसमें ज़्यादा नहीं लगता है, आप समझ लो एक एमबीए की जितनी फ़ीस रहती है, उसमें आपका एक आप बिज़नेस खड़ा कर सकते हो ये। बिज़नेस खड़ा कर सकते हो। मतलब 4-5 लाख रुपए पकड़ के चलें, अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है। हाँ, अगर आप व्हाइट लेबलिंग करते हो तो 5-6 लाख में भी आराम से बनता है। मैं व्हाइट लेबलिंग नहीं करता हूँ। मैं हर चीज़ मेरे हिसाब से कस्टमाइज़्ड है। मैन्युफैक्चरर जो है लाइक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मेरा नहीं है, बट दे एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर इट फॉर ओनली माय ब्रांड। लाइक दे कैन नॉट मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट फॉर एनी अदर ब्रांड। अच्छा फादर से क्या सीखा आपने अपनी पूरी लाइफ में? फादर से तो ये सीखा है कि मेहनत करो दिन भर। रिज़ल्ट्स का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। आप काम करते जाओ, ये मेन देखा है। एंड मेरे फादर का एक है कि उन्हें हर चीज़ परफेक्ट चाहिए काम को लेके। वो हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे। मोस्ट ऑफ द इंडियन फादर्स ऐसे ही होते हैं। जो बिज़नेस कर रहे हैं उनको बिज़नेस में ही ध्यान देते हैं ज़्यादातर। बट वो बहुत ही ऐसा है उनको कि 1% भी इधर-उधर हुआ तो उन्हें चिढ़ मच जाती है। लाइक 100% परफेक्ट प्रोडक्ट जब होगा, मैं कोई भी प्रोडक्ट पहले बनाता हूँ तो सबसे पहले उन्हीं को बताता हूँ। एंड वो फ़ोटो देख के ही बता देंगे कि यार आयुष इसमें ये गलत हुआ है, फटाफट ठीक करवा, नहीं तो ये लॉन्च मत करना। तो एक परफेक्शन और जो एक ऑब्ज़र्वेशन है वो उनसे मैंने बहुत सीखा है। एंड मेन ये सीखा है कि आप कुछ भी करो या डीलिंग करो या फिर कितने भी बड़े बन जाओ या कोई भी आप लेवल पे हम्बल रहो। हम्बल रहोगे तो आपके सब काम लाइक ठीक से होते ही जाएँगे, कम्युनिकेशन बनेगा, कॉन्टैक्ट बनेगा।
उसके बिना कोई बिज़नेस नहीं बनेगा। मतलब आपके जैसे प्रोडक्ट के अंदर क्या इम्पोर्टेंट है? प्रोडक्ट है, प्राइस है, पैकेजिंग है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ क्या है? सबसे बढ़िया चीज़ है हमारे ब्रांड का माइंडसेट। और क्या माइंडसेट है? लाइक हमने हमारे टैग में भी, वेबसाइट पे भी हर जगह लिखा है कि वी आर नॉट अ क्लोथिंग ब्रांड, वी आर अ माइंडसेट। कि हम एक फ़ील प्रमोट कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट कभी प्रमोट ही नहीं करते। वी आर प्रमोटिंग अ फ़ील, कि आपको जो एक फ़ील करना चाहिए एक पैसा खर्च करने के बाद या टी-शर्ट पहनने के बाद, वो उसमें आएगा। कि आपको आप दिखोगे भी बढ़िया, आपको फ़ील भी सही आएगा और आपको जो कस्टमर सर्विस है या फिर पैकेजिंग भी रहेगी, वो भी आपको बढ़िया मिलेगी। वेयर योर वर्थ, तो सबके लिए कैसे सेम हो सकता है ये? सबके लिए यही इसका एक मेन पॉइंट है एक्चुअली। आपके लिए आपकी वर्थ कुछ और है, मेरे लिए मेरी वर्थ कुछ और है। बट मेरे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि आप अगर पहनोगे, सो वो आपकी पर्सनैलिटी को मैच करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये 100% मेरे लिए ही बना है। पर क्या सब पोलो पोलो टी-शर्ट पहनते हैं? सबको, किसी को राउंड नेक पसंद होगा, किसी को पोलो पसंद होगा, किसी को वी नेक पसंद होगा। सो अभी हम करंटली पोलो टी-शर्ट से स्टार्ट किया है हमने, बट धीरे-धीरे हम हर एक सेगमेंट में जाएँगे। लाइक राउंड नेक टी-शर्ट्स इज़ आवर नेक्स्ट सेगमेंट की जहाँ हम ध्यान दे रहे हैं। लाइक चीज़ें ऑलरेडी पाइपलाइन में है, जहाँ हम फैब्रिक्स फाइनलाइज़ कर रहे हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट विथ राउंड नेक। ऑलरेडी वी हैव वन राउंड नेक, बट मेन हाइलाइट हमारा पोलो टी-शर्ट्स ही है फिलहाल के लिए। अच्छा, क्लोथिंग ब्रांड से अपने मतलब क्या स्टोरी टेलिंग करना चाहते हो? क्या दुनिया को बताना चाहते हो? क्लोथिंग ब्रांड से ये बताना चाहिए, सेम वही चीज़ आएगा कि फ़ील, कि अगर हम लोगोज़ कोई भी हमारे प्रोडक्ट में नहीं लगा रहे। नहीं, लोगों प्रोडक्ट में कहीं भी लोगो नहीं है, सिर्फ़ अंदर टैग रहेगा, उस पे नाम लिखा रहेगा, वो किसी को भी दिखेगा नहीं। अगर आप कोई भी रूम में जा रहे हो या कोई पार्टी में जा रहे हो, ऑफ़िस में जा रहे हो, आपका प्रोडक्ट ही ऐसा पहन के जा रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी दिख रही है वो प्रोडक्ट की, कि इसने कुछ तो प्रीमियम पहना है। वो प्रोडक्ट के लोगो से नहीं, हम प्रोडक्ट देखने से और बंदे की पर्सनैलिटी से ही ये जाने जाना चाहते हैं कि इसने ऑब्सेश ही पहना होगा तभी ये ऐसा दिख रहा है। एक पर्सनैलिटी एनहांस करेगा हमारा प्रोडक्ट उनका। अच्छा, जब पहला ऑर्डर आया आपको, तो कैसी खुशी हुई? क्या महसूस हुआ मतलब उस दिन? पहला ऑर्डर आया तो सीरियसली एक अलग खुशी होती है। वो करीब कुछ रात, जिस दिन मैंने वेबसाइट लॉन्च किया था, 1-2 दिन तो कुछ ऑर्डर नहीं आया एंड मुझे लोगों ने बोला भी था कि आपको 3-4 हफ्ते आप कोई ऑर्डर की एक्सपेक्टेशन रखना मत। बोला ठीक है, नहीं रखते। बट सेकंड डे, लाइक अर्ली मॉर्निंग 4:30 एएम, लाइक उसका नोटिफ़िकेशन भी मैंने काफ़ी ऐसा लाउड लगा के रखा था, मतलब समझ आना चाहिए अगर ऑर्डर आया है तो। तो वो जैसे ही बजा, मैंने कहा भाई ऑर्डर आया है अपने को। जिन्होंने भी मेरे को फ़ोन बताया था कि 2-3 हफ्ता रुकना, बोला भाई मेरे को पहला ऑर्डर आ गया है। एंड वो जिनको डिलीवर हुआ है वो काफ़ी खुश है वो प्रोडक्ट से, हमने उनसे बात भी की है। एंड आप जो बोल रहे थे कि अमेज़न वगैरह पे क्यों नहीं रखा है, ये भी एक रीज़न है कि मुझे मेरे फर्स्ट 50 या फर्स्ट 100 कस्टमर्स का नाम पता रहना चाहिए कि कौन है। हमने ऑफ़िस में नोटिस बोर्ड पे लिटरली टॉप जो शुरुआत के 30 टू 40 कस्टमर्स हैं, उनका नाम, नंबर और एड्रेस लिख के रखा है। जब तक ऑब्सेस है मार्केट में, तब तक हम उनको स्पेशल फ़ील कराते रहेंगे कि वो हमारे शुरुआती कस्टमर्स हैं। कुछ कूपन से या फिर कुछ गिफ्ट से, कुछ ना कुछ हम कराते रहेंगे हमें। इनिशियल कस्टमर को सब भूल जाते हैं वैसे। हाँ, बट हमने लिटरली उनका नाम रखा है हमारे ऑफ़िस में। पहला कस्टमर का पहला ऑर्डर, मतलब मैं एक बात बताऊँ, मैंने एक बुक बनाई थी और मेरे साथ कैसा, मतलब एक मैंने नोटबुक बनाई थी। उसमें मैंने लिखा था, बहुत टाइम पहले की बात बता रहा हूँ, विश यू कैन विश एवरी डे करके एक मैंने नोटबुक बनाई और मैं खुद ही घर में प्रिंट करता था उसको। प्रिंटर से प्रिंट करता था 200-200 पेज, एक नोटबुक में 200 पेज होते थे, तो प्रिंट करने में लगभग-लगभग डेढ़ घंटा लगता था। अमेज़न पे लिस्ट किया, पहले तो ऐसे ही थोड़ा बहुत एक आधा ऑर्डर आता था। एक दिन अचानक 20 ऑर्डर आ गए। मैंने पूरी रात भर बैठ के 20 बुक प्रिंट करी, सबके लिए बनाई और फिर मेरे को लगा मज़ा आ गया, 20 ऑर्डर निकल गए तो कस्टमर रिटर्न मार दिया। ये होता है सर। पूरा दिल, पूरा सब चकनाचूर हो गया सब पे। मैंने कहा यार 20 ऑर्डर, कल को 50, 100, 200 ऑर्डर आ गए, सब रिटर्न मार देंगे, मैं क्या करूँगा? फिर मैंने मेरा ब्रांड बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं, नहीं ऐसे तो काम नहीं कर सकता। ये मेरे को आता नहीं था उस टाइम पे, मेरे जब मैं शुरुआत कर रहा था मेरी लाइफ़ की जर्नी की। तो उस टाइम की एक बात बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए वो रियल इंसिडेंट है। अभी आपके साथ ऐसा हुआ कभी कि आपने प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट भेज दिए और एकदम रिटर्न कर दिया कस्टमर ने? एक सर हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर आया था, कुछ 12,000 का उनका कार्ड बन गया था।
उन्होंने ऑर्डर किया कैश ऑन डिलीवरी। पहले तो कैश ऑन डिलीवरी में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि अगर कस्टमर ने रिफ्यूज़ कर दिया तो वो वहीं से वापस आ जाएगा और मुझे भी एक्स्ट्रा खर्च होता है उसमें एज एक्सपेंसेस शिपिंग का एंड ऑल। सो हमने एक्चुअली सॉफ्टवेयर भी इंटीग्रेट किया है। जैसे ही कोई कस्टमर सीओडी वगैरह करता है तो उनको कंफर्मेशन के लिए मैसेज वगैरह जाता है। उन्होंने कंफर्मेशन में भी यस किया है। मैंने पर्सनली कॉल किया उनको, उन्होंने कहा कि यस आप भेज दो, मैं 100% रिसीव करूँगा। तो उन्होंने वहाँ भी यस बोला, बट जब वो डिलीवर हुआ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। एंड फिर कुछ ऑप्शन नहीं था। वही सेम फीलिंग जो आपके साथ हुई, वही शायद मैंने तब फ़ील किया कि यार कि बट कुछ कर नहीं सकते। एक मैंने चीज़ सीखी है सर कि अगर आपको ऑनलाइन बिज़नेस करना है, यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। हर तरीके के कस्टमर्स आएँगे, हर तरीके के आपको सिचुएशंस झेलना पड़ेगा कि कहीं आपको डिलीवरी वाले से थोड़ा बातचीत करनी पड़ेगी कि लेट क्यों हो रहा है, या फिर कस्टमर को कुछ प्रॉब्लम आया है। पेशेंस सर बहुत ज़रूरी है। बिना पेशेंस के इसमें काम होगा नहीं। अगर बाई चांस अगर इम्प्लीमेंट कर सको ऐसे ही, अगर अगर आपकी मर्ज़ी है वो, मतलब मैं तो चाहता हूँ जैसे मतलब आपने प्रोडक्ट बनाया, आपको लगता है कि आपका प्रोडक्ट बेस्ट है, कैश ऑन डिलीवरी बंद कर दो। सोचो ही मत कि कैश ऑन डिलीवरी होती है। बोलो कि मेरे को अगर 50 प्रोडक्ट भी बिकेंगे तो मैं पेड ही लूँगा। पहले मेरे पास पैसा आना चाहिए, बाद में मैं डिलीवरी करूँगा। नहीं तो मैं नहीं करूँगा। अगर ये माइंडसेट बना दिया और ऐसे ही काम करने लगे, तो शायद ऐसे ही कस्टमर बनेंगे जो हमेशा पेड आपके पास आते हैं, और एक ऐसा हो 90% लॉयल कस्टमर आपके पास आ सकते हैं। मैं तो सबको ये सजेस्ट करता हूँ, मतलब कि अगर कर सको तो यही करना, क्योंकि कोई मतलब नहीं है अगर आप सोचो कि मैं 1 करोड़ की सेल कर लूँगा, पता पड़ा 30% रिटर्न आया, आपका प्रॉफिट कुछ बनेगा नहीं। सीधा धंधा करना है, प्रोडक्ट चाहिए, आप मेरे को पैसे दे दो, मेरा प्रोडक्ट ले लो, नहीं समझ में आएगा तब बात की बात है, मेरे को मेरा प्रोडक्ट वापस दे देना, मैं आपको रिटर्न कर दूँगा, तब नो क्वेश्चन आस्क्ड। सर एक्चुअली मेरे अभी तक सिर्फ 2 ही सीओडी के ऑर्डर आए। एक तो रिटर्न हुआ है एंड एक डिलीवर हुआ है। ये पता नहीं चलता, ये आपका जैसे ही मतलब 100, 200, 500, 1000 पे आप पहुँचे नहीं, आपका वो इंडस्ट्री का वो है 20 से 30 टू 40% 30 टू 40% आरटीओ है, राइट। आरटीओ है, उसमें से प्रोडक्ट गायब होगा वो बात अलग। ये फॉर श्योर है कि वो प्रोडक्ट गायब होना ही होना है। चलो एक बात और, आपने शायद एक लिखा, मैं अभी सीख रहा हूँ और मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेम के लिए आया हूँ, क्या बात है वो? सर अभी तो जस्ट मैंने स्टार्ट किया है। लाइक अभी मैं बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे हूँ। मैंने एक मेरे चॉइस को लेके और ये जो एक माइंडसेट है, जो विज़न है कि यार ऐसा ही एक प्रीमियम प्रोडक्ट इंडियन मार्केट में लाना है, उससे स्टार्ट तो किया है। बट मैं चीज़ें रोज़ सीख रहा हूँ। लाइक वो चाहे वो मार्केटिंग हो या प्रोडक्ट हो, कि अभी मार्केटिंग तो फैशन इंडस्ट्री में ऐसा हो गया है कि हर वीक कुछ नया-नया ट्रेंड आता है। और अगर आप वो ट्रेंड के साथ नहीं चलोगे तो शायद आप थोड़े से स्लो हो जाओगे मार्केट प्लेस में विजिबल होने से। तो सीखना तो कंटिन्यूअस रहना ही पड़ेगा। तो मैं रेगुलर एग्ज़िबिशन्स में जाता रहता हूँ। कल की बात है सर, मेरे फादर आए थे पुणे। हम एक क्लोथिंग के एग्ज़िबिशन में गए थे। तो वहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांड्स थे। इवन रेयर रैबिट ये सब का भी एग्ज़िबिशन था। एंड मेरे फादर ने और मैंने दोनों हमने ऑब्सेस की टी-शर्ट्स पहनी थी। सर करीब-करीब 15 से 20 लोगों ने हमको पूछा है कि सर ये कौन से ब्रांड की टी-शर्ट है एंड हमें ये इसकी डीलरशिप वग़ैरह चाहिए, क्योंकि बहुत प्रीमियम है। लाइक हम बहुत, तब सर एक प्राउड फ़ील हुआ है। लाइक पापा को तो ज़्यादा ही हुआ होगा, बट मुझे भी एक हुआ है कि यार हाँ, मैं जो विज़न से बनाया है कि दूर से ही समझ में आ रहा है कि एक प्रोडक्ट प्रीमियम है। चलो यार बहुत बढ़िया। ऐसा लगता है गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट करना चाहिए D2C ब्रांड को? सर सबसे पहले तो कंप्लायंसेस में करना चाहिए। मेन तो सर जीएसटी नंबर। इतना टाइम ले लेते हैं जीएसटी नंबर अप्रूव करने में। पहले एक क्वेरी देते हैं, फिर वो सॉल्व कर दी तो फिर सेकंड क्वेरी आएगी जो कि पहले वाली से रिलेटेड ही नहीं थी। अगर क्वेरीज़ है ही ऑलरेडी तो एक साथ ही आप दे दो, फटाफट हम सॉल्व कर पाएँ। क्योंकि सप्लायर तो सर विदाउट जीएसटी नंबर आपको रॉ मटेरियल देगा नहीं। तो उस चक्कर में मैं 2-3 महीना लेट हो गया, क्योंकि जीएसटी नंबर में ही बहुत लेट हुआ है। तो सर ये सब कंप्लायंसेस में थोड़ा स्पीड होना चाहिए। जीएसटी, ट्रेडमार्क ट्रेडमार्क तो रजिस्टर कर दिया है और आपको पता ही होगा इंडिया में उसका अप्रूवल लेने को कितना टाइम लगता है, पता नहीं कब आएगा। हाँ, एंड सर सेकंड रहेगा कि डी2सी इवेंट्स, जहाँ पे जैसे मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड फाउंडर्स है आप जैसे, या फिर बड़े जैसे सिद्धार्थ भाई हो गए स्निच से, जैसे ऐसे जो फाउंडर्स हैं इनके साथ हम जैसे छोटे फाउंडर्स मिल पाए। कि ऐसे इवेंट्स होते हैं, बट दे आर प्राइवेट इवेंट्स। एंड वहाँ पे सर टिकट का अमाउंट होता है 15,000 20,000।
शुरुआत में कोई भी फाउंडर सर उतना लेना नहीं चाहेगा रिस्क कि 15-20 हज़ार में मैं जाके उनसे मिलूँ एंड ऑल। जबकि जाना चाहिए, बट अगर गवर्नमेंट ही ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करे जहाँ पे हम जैसे लोग मिल पाएँ फाउंडर से और कुछ सीख पाएँ, तो सर वो बहुत बढ़िया कोई होगा। बात नहीं, गवर्नमेंट नहीं करेगी, मैं करूँगा, आप टेंशन मत लो। मैं ऐसी कम्युनिटी बना रहा हूँ फाउंडर्स की, जहाँ पे है ना, आज चलो जब तक अपनी कम्युनिटी बनेगी तब तक आप भी बहुत बड़े हो जाओगे, एक बहुत बड़े स्केल पे पहुँच जाओगे। पर नए एस्पायरिंग फाउंडर्स आते रहेंगे और मैं ऐसी कम्युनिटी बनाऊँगा कि लोग मिलते रहें, आपस में बात करते रहें और जैसे-जैसे बात करते रहेंगे वैसे-वैसे अपने आप ग्रो करते रहेंगे। क्योंकि किसी को किसी से कोई लेना-देना तो है नहीं, किसी फाउंडर को किसी फाउंडर से कुछ नहीं लेना-देना है। सिर्फ उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करते हैं, आप कैसे करते हो, क्या करते हो, आपने क्या किया था, कुछ गलती करी तो बताओ, मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। सो वहाँ पे ये कम्युनिटी हम लोग बनाएँगे। और मेरी बात गवर्नमेंट तक पहुँचती है, वो तो नहीं बनाएँगे पर मैं ज़रूर बनाऊँगा। बिल्कुल एंड सर ये बहुत ज़रूरी है। एंड आजकल सर ये पॉडकास्ट वगैरह एक काफ़ी हेल्पफुल चीज़ हो गई है, जहाँ सीखने मिलता है। मैं एक पूरा रॉ रियल कन्वर्सेशन आता है कि यार कौन है आयुष? अभी पता चल गया। आयुष एक बहुत हम्बल लड़का है, कि ब्रांड बनाने की कोशिश कर रहा है। फ्यूचर में क्या होगा वो किसी को नहीं पता, बट एक विज़न लेके चला है। माइट भी शायद विज़न चेंज हो जाए, माइट भी शायद कुछ नया विज़न आ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, एक जर्नी है, नई चीज़ें, प्रोडक्ट फेल होते हैं, बनते हैं, इसका मतलब फाउंडर फेल नहीं हुआ है, प्रोडक्ट फेल हुआ है। ये लोगों को समझना पड़ेगा, प्रोडक्ट कैन बी फेल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। 100% सर कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते, ये तो 100% लाइक ट्रुथ है ये कि परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है सर, बस आप स्टार्ट करो। एक जर्नी है, परफेक्शन तो एक जर्नी है, लाइक धीरे-धीरे आपको समझ आएगा कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, तो परफेक्शन तो एक जर्नी है, सो वो कभी परफेक्ट होना ही नहीं है। एब्सोल्युटली, आपने पॉडकास्ट की शुरुआत कर दी, आज आप पॉडकास्ट में आए हैं, फर्स्ट टाइम, शायद फर्स्ट हाँ, पॉडकास्ट फर्स्ट। होगा। धीरे-धीरे बहुत सॉलिड हो जाएगा। यस, जब आप आंसर दोगे तो ऐसा लगेगा कि वाओ! बहुत सॉलिड चीज़ आने लग जाएगी। बिल्कुल। तो आयुष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका पॉडकास्ट में आने के लिए एंड आई एम रियली हैप्पी, बहुत हैप्पी हूँ कि मैं, कोई फाउंडर ने जस्ट अभी स्टार्ट ही किया है और वो अपनी बात रखना चाहता है यस, और वो मेरे पॉडकास्ट में आ रहा है। मतलब आई एम रियली एक्साइटेड, रियली हैप्पी, और मैं सारे फाउंडर से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी अभी आप नया प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई बात नहीं, एक बार आके मेरे पास आके बैठो, बात कर लो। सब चीज़ समझ में आ जाएगी कि कहाँ जा रहे हो, कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, राइट है, रॉन्ग है या नहीं है।